ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली देश का प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान। देश भर से यहाँ मरीज आते हैं अपने इलाज के लिए। डॉक्टरों की नई पौध भी यहाँ तैयार होती है। लेकिन देश के इस टॉप मेडिकल संस्थान को ही इन दिनों किसी रोग ने जकड़ लिया है। क्या है परेशानी? इसके लिए भारत सरकार की मंत्री ने जो आंकड़ा बताया है वही पेश कर देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 6 अगस्त 2024 को संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि एम्स दिल्ली में फैकल्टी के कुल 1232 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल इनमें से 816 पद ही भरे हुए हैं, यानी 416 पद जो कि करीब 34% हैं, खाली हैं। क्यों ये प्राइम मेडिकल इंस्टीट्यूट बड़े डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है? डॉक्टर रिटायर होने से पहले ही VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्यों ले रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। पिछले 1 से 1.5 साल में दिल्ली एम्स से तकरीबन 3 दर्जन सीनियर डॉक्टर या तो रिटायर हुए हैं या फिर उन्होंने VRS ले लिया है। इससे एम्स के कई डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स का शीर्ष नेतृत्व एकदम से बदल गया है और कमान कम अनुभव वाले डॉक्टर्स के हाथों में आ गई है। देश के इस टॉप मेडिकल शोध संस्थान में ऐसी स्थिति से बचने के लिए डॉक्टरों की रिटायर उम्र 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने की मांग उठ रही थी। मांग इसलिए भी उठी क्योंकि यहाँ फैकल्टी की कमी लगातार बनी हुई है। एम्स दिल्ली में आज जो संकट दिख रहा है उसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। इस संस्थान में पहले 2 स्तर पर फैकल्टी की नियुक्ति होती थी। कुछ एक्सपर्ट ऐसे थे जिन्हें सीधे प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया जाता था। आमतौर पर ये ऐसे डॉक्टर होते थे जो कई सालों से देश के दूसरे प्रमुख अस्पतालों और शोध संस्थानों में काम कर रहे होते थे। फैकल्टी के तौर पर आने का दूसरा रास्ता ये था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति होती थी। पहले जो व्यवस्था थी उसमें 4 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर्स को एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाता था। इसके 4 साल बाद एडिशनल प्रोफेसर के तौर पर प्रमोशन मिलता था। जो डॉक्टर 8 साल तक एडिशनल प्रोफेसर के तौर पर काम कर लेते थे उन्हें प्रोफेसर बनाया जाता था। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद तक पहुंचने वाले डॉक्टर्स के पास 16 साल तक काम करने का अनुभव हो जाता था। इस व्यवस्था को नाम दिया गया असेसमेंट प्रमोशन स्कीम यानी APS। लेकिन 2005-06 में इन नियमों में बदलाव कर दिया गया और ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने वाले डॉक्टर 16 साल की जगह 10 साल के अनुभव के बाद ही प्रोफेसर के पद तक पहुंच जाएं। पिछले 1 से 1.5 सालों में जो भी विभाग और केंद्र खाली हुए हैं उनमें से ज्यादातर का नेतृत्व इसी प्रक्रिया के तहत प्रोफेसर बने डॉक्टरों के हाथों में है। हाल ही में रिटायर हुए एक डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादातर विभाग और सेंटर्स की कमान जिन डॉक्टरों के हाथों में है वो अपने पहले के प्रमुखों से औसतन 10 साल जूनियर हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेतृत्व का ये संकट क्यों पैदा हुआ? इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली तो ये कि 2005 के बाद सीधे प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति बंद कर दी गई। दूसरी, 1993 से 2003 के बीच एम्स दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति ही नहीं हुई। तीसरी वजह यह रही कि कई प्रमुख डॉक्टरों ने पिछले कुछ महीनों में VRS ले लिया। चौथी वजह, पिछले कुछ 1 सालों से फैकल्टी के रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 साल करने की मांग को केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली। आमतौर पर एम्स में राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के मुकाबले रिटायरमेंट उम्र 2-3 साल ज्यादा होती है। पहले भी इसे बढ़ाया गया है। जब दूसरे मेडिकल कॉलेजों ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 कर दी तो एम्स की गवर्निंग बॉडी ने इसे 67 साल करने की सिफारिश की, लेकिन यह निर्णय लागू नहीं हो पाया। जो डॉक्टर्स रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे थे उनका दावा है कि इस फैसले से सरकार पर 1 रुपए का भी वित्तीय बोझ नहीं आएगा। जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शिव चौधरी की नौकरी अभी तक तकरीबन 8 साल बची है। न्यूरोलॉजी की HOD रही डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव की भी सेवा अभी कुछ साल बची थी। मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनमोहन सिंह की तकरीबन 10 सालों की नौकरी बची थी, लेकिन तीनों ने VRS ले लिया। देश के टॉप मेडिकल संस्थान में सीनियर डॉक्टर्स के संकट पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।